हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज फिर नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की साइंस पढ़ने वाले हैं और 10th क्लास की साइंस का लेक्चर नंबर चल रहा है 10वां, यानी 10वें लेक्चर में आज हम खास अपक्रियाओं के बारे में देखने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपक्रियाएँ आपकी बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछी जाती हैं, इसलिए इनको अवश्य तैयार करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको क्या होगा, बेहतर तरीक़ा से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको रेडॉक्स अपक्रिया के बारे में बताया है और उससे पिछले वाले में मैंने सभी अपक्रियाओं के बारे में बता दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी जाकर तो जाकर के उन वीडियो को देख लीजिए ताकि वो भी टॉपिक आपके क्लियर हो जाए। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी इसकी मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको क्या होगा, ये टॉपिक जो है वो क्लियर तरीका से समझ में आएगा। तो चलते हैं स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर देखने वाले हैं ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया, ये दो अपक्रियाएं हैं इस लेक्चर में हम क्लियर करने वाले हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और ऊष्माशोषी अपक्रिया। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो समझिए स्टूडेंट, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है कि यानी कि ऐसी अपक्रिया, इसकी परिभाषा की अगर बात करेंगे तो क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है यानी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा यहाँ पर लिख लेंगे, समझना है, लिखना है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। इस प्रकार से करेंगे, उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसकी क्या होती है स्टूडेंट, परिभाषा होती है। आप देखिए समझिए इसमें क्या होता है। सामान्य अगर इसके सूत्र से बात करें तो जैसे मान लीजिए दो अभिकारक हैं, ये दो अभिकारक जब आपस में जुड़ते हैं तो एक उत्पाद बनता है AB, तो यहीं से एक ऊर्जा मुक्त होती है, इसे ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है, समझने के लिए है केवल। ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो इसमें जब ये दो अभिकारक मिलते हैं तो एक उत्पाद बनाते हैं और फिर उसी के साथ साथ ऊष्मा निकलती है, क्योंकि यहाँ प्लस में लेते हैं, ऊष्मा जब निकल रही है तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है नहीं, क्लियर यहाँ तक। आप समझिए, उदाहरण से इसको समझते हैं। उदाहरण ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है ऐसे ही सब। इसका एक उदाहरण है, जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन यहाँ पर करेंगे तो क्या होगा, कोयला क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा इस प्रकार से। तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। साथ में स्टूडेंट यहाँ पर क्या होती है कि 94 किलो कैलोरी इसमें क्या होता है, ऊष्मा मुक्त होती है। क्लियर, देख लेता हूँ एक बार, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है 94 कैलोरी इसमें से क्या होती है, ऊष्मा मुक्त होती है जब एक कोयले का दहन कराया जाता है तो। ठीक है, कोयला यानी कार्बन होता है, कार्बन का दहन कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, साथ में ऊष्मा मुक्त होती है कितनी, 94 किलो कैलोरी। इसको इस प्रकार से लिखते हैं कि CAL बना देते हैं इस प्रकार से। ठीक है नहीं, कैलोरी को। आपको उम्मीद करते हैं क्लियर हो चुका होगा। उदाहरण आपको यही लिखना है, कोयले का दहन, और साथ में नीचे लिख देते हैं। ठीक है नहीं,
तो आपको समझ में आया कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, कि ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट, ये सामान्य सूत्र और ये इसका उदाहरण। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम इसके देखते हैं कि ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब हेडिंग लगाएंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अपक्रिया की। ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है? देखिए, ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की ठीक उल्टी होती है। उसमें ऊर्जा जो है बन रही थी बाहर, यानी कि ऊष्मा बाहर निकल रही थी, परंतु इसमें ऊष्मा बाहर नहीं निकलती है। इसमें उस ऊष्मा का प्रयोग किया जाता है अपक्रिया करने के लिए, उत्पाद बनाने के लिए। ठीक है नहीं? तो ऊष्माशोषी ठीक इसके विपरीत होती है। समझिए, जैसे आप समझ लीजिए, अगर यहाँ पर A + B ये दो अभिकारक हैं, और जब इन अभिकारकों को अपक्रिया करानी होती है तो आपको क्या करना होगा कि इसको ऊष्मा दी जाएगी। तो जब ऊष्मा देखेंगे तो आप ऊष्मा को यहाँ पर जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे, यहाँ पर ऊष्मा को यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। इस प्रकार से ऊष्मा इसको दी जाएगी, तो तब आपको क्या अपक्रिया होगी, तब आप क्या लिखोगे, तो AB बनेगा इस प्रकार से, है ना। और इस ऊष्मा को अगर यहाँ पर लाओगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको करना पड़ेगा क्या, आपको माइनस में लेना पड़ेगा ऊष्मा को, इस प्रकार से। तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है, इस प्रकार से दिखाते हैं। ध्यान रखना है इसको। जब आप ऊष्माशोषी अपक्रिया की बात करोगे तो केवल यहाँ माइनस में आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे ऊष्मा इसको देते हैं, और ऊष्मा देते हैं तो इसमें ऊष्मा बनती नहीं है, इसमें ऊष्मा दी जाती है। जब ऊष्मा देते हैं तब एक उत्पाद बनता है। ठीक है नहीं, इतना ध्यान रखना है। तो ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है नहीं, तो ऐसी अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। यानी ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहा जाता है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लिखेंगे ऐसी अपक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की अपक्रिया, इस प्रकार की अपक्रिया ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। ठीक है नहीं, ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है, इतना ध्यान रखना है आपको। ऊष्माशोषी का मतलब शोषण करना, ऊष्मा को अवशोषित करता है। कोई अपकारक है, इसको ऊष्मा दी जाएगी, तब आपका अपकारक से उत्पाद बनेगा, और जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी वही इसमें क्या कहेगा, मतलब इस अपक्रिया को करा सकेगा। ठीक है नहीं, तो समझिए हम यहाँ पर उदाहरण लेकर समझते हैं। बिना उदाहरण के अपक्रिया अधूरी होती है, इतना ध्यान रखना है। उदाहरण है आपका, जैसे अब नाइट्रोजन का दहन किया जाता है, नाइट्रोजन का दहन, जहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन का दहन। भैया नाइट्रोजन का यहाँ पर दहन करेंगे तो क्या होगा, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपको जानते ही हो, नाइट्रोजन होता है N2, नाइट्रोजन गैस होती है N2 होता है। जब इसका दहन किया जाता है, क्या करते हैं, इसका हम दहन करते हैं। नाइट्रोजन का जब दहन करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन तो होगा, दहन करेंगे तो एक बात, नाइट्रोजन जो है बहुत ठंडा होता है, और ठंडा होने के कारण ये ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, तो इसलिए इसको बहुत हीट देनी पड़ेगी। इसको जितनी ऊष्मा चाहिए इसको दी जाएगी, उसके बाद ये क्रिया करेगा। तो यहाँ पर क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, फिर ये नाइट्रोजन पर अगर इसको बैलेंस करना होगा, आप कर लीजिए। यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। अब इसमें अब देखिए, इस अपक्रिया को कराने के लिए कितनी ऊष्मा यहाँ से, मतलब कितनी ऊष्मा निकलेगी, नहीं कितनी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, 45 किलो कैलोरी। ठीक है नहीं, 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाने के लिए। तभी आपका क्या बनेगा, इसे कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, इतना ध्यान रखना है, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। ये तो आप जानते हो, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, इतने कैलोरी इसमें से ऊष्मा निकलती है। जब नाइट्रोजन का दहन किया जाता है तो 45 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है नहीं,
तब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार से हिंदी भी आप लिख सकते हैं इसकी बना करके। तो ये होती है आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया मैंने आपको दोनों बता दी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एक बार और देखना वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये दोनों अभिक्रियाएँ आपको समझ में आ चुकी होंगी। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और स्टूडेंट यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल पे जाकर के क्लिक करना मत भूलिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड कराते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।